हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक लाभ हानि चैप्टर सर दर्द बना रहता है आप लोगों के लिए, पता नहीं क्यों। और ये सबसे आसान चैप्टर है। आप देखोगे ना, आपको जैसे औसत लगा है, जैसे आयु संबंधी लगे हैं, जैसे आपको परसेंटेज भी अब तो नॉर्मली लग रहा होगा, है ना, ऐसा ही लगेगा, बिल्कुल अलग नहीं है। अगर हम इसको जब पढ़ेंगे ना और जब इसका तरीका देखेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुश्किल चैप्टर है ना। क्योंकि हम पूरा अरशद अग्रवाल के सारे क्वेश्चन, चाहे जितने भी हों, हल करने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और आपकी कितनी भी वीडियो बने, इसमें 5-6 के बाद तो लगने लगेगा कोई क्वेश्चन बच रहा है कि नहीं बच रहा, है ना। तो आप देखना इस बात को, और मैं कोशिश करूंगा हर पैटर्न का सवाल इसमें उठा लिया जाए। और आप मेरे पढ़ाने का तरीका तो खैर देखोगे ही और देख रहे हो। तो आपको क्या है, बस मुझे आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेहनत करनी है अच्छे से, लगन से। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको क्या करना है, वीडियो पढ़ने के बाद किताब से क्वेश्चन जरूर किया करो। तुम कहो जी अब एक वीडियो देखने के बाद किताब से देखेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, फिर पता नहीं कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, फिर दिमाग खराब होगा। होता है ना ऐसा, मैथ में कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते हैं तो दिमाग खराब होता है, हम बंद करके रख देते हैं बुक। तो मेरा तरीका सुनो, आपको ऐसा करना है, जैसे परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया, आप परसेंटेज के 6 वीडियो देखो, एक दिन में मत देखो। और एक दिन में एक वीडियो देखो, सिर्फ एक वीडियो देखो, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो वीडियो के क्वेश्चंस पे, कि इनको हम बगैर देखे अब कर पाएंगे कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो देखो और पहले वीडियो पे प्रैक्टिस करो, तीसरा देखो, पहले दोनों पे प्रैक्टिस करो। जब आपके 5-6 दिन में पूरा आपका हो जाएगा परसेंटेज का, तो मैं डालता भी तो एक दो हूं, डेली एक देख जाओगे, बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। वरना तुम इकट्ठा कर लोगे तो ऐसे तो किताब में भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अगर तुम ऐसा ही कर पाते इकट्ठा करके, बहुत लोग कर रहे होंगे, डाउनलोड कर लिए, देख लेंगे कभी तसल्ली से। अरे भाई ऐसे नहीं देखी जाती, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे तो किताब में सॉल्यूशंस हैं, और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूं, ठीक है। पर आप जो है कर पाते हो वहीं से, जितना आपको दिया जाए उसको डेली के डेली करे जाओ। ये आपकी फिर कोचिंग है, क्योंकि कोचिंग में भी तो ये वैसे हमारे तैयारी करने का, तो आप कोचिंग ही कर रहे हो, आप डेली की डेली एक वीडियो कर रहे हो। इट मीन्स इतने सवाल कोचिंग में भी नहीं कराए जाते, और आप उतने सवाल कर रहे हो, आप मैथ को बहुत तेजी से लेके चल रहे हो। पर डेली उस वीडियो पे प्रैक्टिस करो। 5-6 वीडियो जब पूरे चैप्टर के हो जाए, तब आप अरशद अग्रवाल उठाओ, किसी एक दिन, हफ्ता में या 10 दिन में पूरा चैप्टर उठाओ और कर डालो पूरा का पूरा। आप फिर देखो आपसे क्वेश्चन बचता है कि नहीं बचता। अगर बचता है तो उनको फिर से मतलब गोल कर लीजिएगा, और फिर देखिए ऐसे सवाल मैंने कौन सी वीडियो में कराए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं आपने किसी वीडियो में कराया। देखिए मैंने तो सारे सवाल कराए हैं। अगर फिर भी कोई बच जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, चाहे मैं उसके लिए अलग ही वीडियो क्यों ना बनाऊं, है ना। एक स्पेशल एक बच्चे के लिए भी वीडियो बना सकता हूं मैं, है ना। मुझे देखिए अपना तो एक ही सिद्धांत है, आपको पहले भी बता चुका हूं, एक भी बच्चा छूटा तो अपना मिशन टूटा, पोलियो वाला मिशन है अपना तो, है ना। तो भाई अब मुझे एक भी बच्चा नहीं छोड़ना है। एक की भी समस्या है तो वो मेरी समस्या है, आपकी नहीं है। फिर आप मुझे दे दो वो समस्या, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि मैं आपसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आपको लगे रहना है, मेहनत से लगे रहना है। देखिए अगर मेहनत करोगे तो ही कुछ मिल सकता है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही है, और वो ये कही है कि मंजिल मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है, पर अगर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो अब आप समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य क्या है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, नंबर आए ना आए तो किस्मत पे छोड़ दो, और किस्मत तो हमेशा बहादुरों का साथ देती है दोस्तों। और आप बहादुर बन के दिखाओ किस्मत को, और वो किस्मत आप पे भरोसा करना शुरू कर देगी। तो किस्मत को तो भूल ही जाओ। अब तो आप समझ गए होंगे मेरे विचार सिर्फ इसीलिए है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको 18 चल रहा है, 2018 में ये चैनल की शुरुआत हुई है,
और 2018 में इस चैनल की शुरुआत पता है किस नाम से हुई है? रोजगार नाम से। और रोजगार नाम मैंने सिर्फ इसलिए ही रखा है कि आपको 2018 में एक रोजगार दे दूं। और दोस्तों किस्मत देखो मेरी कि मैंने जब शुरुआत किया था ना यूपी पुलिस की वैकेंसी थी और ना कोई ऐसी वैकेंसी थी रेलवे वगैरह की, लेकिन अब तो बहुत सारी वैकेंसी है। कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस की कर रहा है, यूपी में टीचर्स की भी तो निकली हुई है और बाकी तो एसएससी वगैरह की तो चलती ही रहती है। तो अब मेरी भी किस्मत है कि रोजगार निकल आया है और अब मैं आपको एक उद्देश्य से आपके पीछे लग रहा हूं कि इस साल में आपको कोई ना कोई रोजगार लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए चलिए दोस्तों, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत टाइम खराब कर दिया, बहुत कम मैं ऐसे टाइम खराब करता हूँ। जो लोग आज नया वीडियो देख रहे हैं, मेरा पहली बार देख रहे हैं, वो ये ना सोचे कि मैं 5-6 मिनट तो ऐसे ही मूड मारता रहता हूँ, 5 मिनट के बाद इनकी वीडियो या इस चैनल को देखना है ना, ऐसे मत सोचना प्लीज, है। चलिए लाभ और हानि, तो मैं पहले बेसिक्स आपको बता देता हूं। हालांकि इस वीडियो में मैंने कुछ बुक के बेस्ड भी क्वेश्चन लिखे हैं जो आर.एस. अग्रवाल के ही क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा, आपको दिख भी रहे होंगे। ये सब बुक के क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में हल कराने वाला भी हूं और आपको बेसिक्स भी बताऊंगा कि लाभ हानि होता क्या है ना, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। ऐसा कोई है तुम में से जो लाभ नहीं समझता हो? मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा भी एक भी बंदा हो तुम में से या एक भी लड़की हो जो लाभ जानती ना हो। अरे भाई लाभ का क्या है? तुम कोई टीवी खरीद के लाए 5,000 रुपए का और तुम उसको मान लो अब 7,000 में बेच दो, तो कोई कहेगा कि ये तो मैंने नुकसान पे बेच दिया? कोई ऐसे बोलेगा क्या? अरे 2,000 का फायदा कर, तो फिर आप जान रहे हो लाभ हानि भाई। और लाभ हानि यही तो चैप्टर है पूरा, आप यही तो देखना है। आपको 2 चीजों पे फोकस करना है पूरे लाभ हानि में, एक तो खरीद मूल्य पर और एक बिक्री मूल्य पर। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक खरीद और बिक्री नहीं पता होंगे तब तक आप लाभ और हानि देख ही नहीं सकते। मान लो आपसे कोई कह दे भाई ये पेन मैंने 50 रुपए में खरीदा है, एक पेन 50 रुपए में खरीदा है, बताना कितना लाभ हुआ? कोई बता देगा क्या? अरे भाई पहले ये तो बताओ बेचा कितने में, तभी तो लाभ आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा कुछ भी, है ना। और लाभ क्या, हानि भी ऐसे ही आएगी। 50 रुपए का खरीदा और मैं इसको कल को 40 में बेच के आ गया, तो क्या होगा? 10 रुपया का क्यों नुकसान करिए है जी? तो नुकसानी तो लॉस है, नुकसानी तो हानि है। अब लाभ हानि तो समझ गए आप, क्या है लाभ हानि? देखिए खरीद मूल्य को दूसरा नाम भी दिया है इन्होंने, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी वाले सीपी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं, बिक्री करने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य। यह नाम अलग अलग है बस, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, एसपी। सेलिंग माने बेचना, आपको पता है ना, सेल माने बेचना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें तो आप समझ गए हैं। अब मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने 50 रुपए का पेन, 50 रुपए का पेन खरीद कर, बेसिक चीज है बिल्कुल, खरीद कर 40 रुपए में बेच दिया, 40 रुपए में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कि इसमें नुकसान होगा या लाभ होगा? बताओ, लाभ होगा ना? सॉरी मैं ही गलत कर रहा हूं, हानि होगी ना। तो हानि कितने % होगी ये पूछ रहा है। अब हानि तो कोई भी बता देगा भाई, कभी भी याद रखो हानि तब होती है जब आपकी खरीद बड़ी हो बिक्री से। समझ में आई ना? क्योंकि आपको पता है कि भाई खरीद जेब से, ये पैसे होते हैं जेब से जाते हैं और आपकी जेब में ये पैसे आते हैं, तो जेब से ज्यादा जा रहा है और जेब में कम आए हैं तो नुकसान में जा रही है बात, है ना। तो नुकसान कब होगा? जब भी खरीद बड़ा होगा। सोचो खरीद यहाँ 50 रुपए है और बेचा कितना? 40 में, तो खरीद बड़ा हुआ ना, तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। और बिक्री में हमेशा बेचने वाला बड़ा होगा, बेचने वाला रेट ज्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो लाभ में, सॉरी बिक्री में कह रहा हूं, लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, क्रय मूल्य छोटा रह गया तो नुकसान तो होना ही था। अब वो परसेंटेज में कैसे निकालें? सबसे बड़ी बात तो ये है,
सवाल तो ये आएंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे हानि क्या रुपए की हुई, कोई बता देगा 10 रुपए की, अरे दूसरी वाला सवाल थोड़ी पूछेंगे, तीसरी वाला पूछेंगे वो तुमसे, तीसरी वाला ये देख लो। तो हानि परसेंट, हानि रुपए में, हानि रुपए में, बस ये याद रखो। परसेंट में अगर कभी हानि निकालनी पड़े तो हानि रुपए में, रुपए में कितनी है 10 रुपए, 10 रख दूंगा बस यहां, और बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही नीचे रखा जाएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, याद रखना ये बात। लाभ ऐसा मत करना लाभ में विक्रय मूल्य रख देते हैं जी नीचे, नहीं, लाभ में भी मैं क्रय ही रखूंगा, क्योंकि जब भी लाभ या हानि देखोगे तो आपको खरीद पता होनी चाहिए उस वस्तु की, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। तो 10 रुपए की हानि हुई ना दोस्तों, 10 रुपया का पेन पे नुकसान हो गया ना, और खरीदा कितने में था 50 में, और गुणा 100, देखो ना परसेंटेज आ गया, कितना बढ़िया आया है, 50 दूनी 100, 20% है ना। कितना आसान सवाल है। अब ऐसा ही तो सवाल आएगा, अब 50 रुपए के पेन को, 50 रुपए के पेन को मैं 55 में बेच दूं, 55 रुपए में बेचा, तो क्या होगा बताना जरा, बताओ जरा। 55 रुपए में बेचा तो 5 रुपए का लाभ होगा कि नहीं, 5 का लाभ होगा तो खरीद क्या होगी, खरीदी रखी जाएगी। लाभ परसेंट निकाल रहा हूं दोस्तों मैं, रुपया में तो तुमने बता दिया 5 बटे क्रय मूल्य सीपी, 50 रुपए के पेन को, यही तो खरीद है जितने का पेन है, बेचा इतने, तो सेलिंग प्राइस नहीं रखते हैं कभी भी। 50 दूनी 100, हमारे यहाँ रेल चलती है, आवाज आ रही है, रेल मतलब ट्रेन, ठीक है, तो वो भाई थोड़ा थोड़ा कभी कभी शोर हो जाता है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा सहन कर लिया करो आप, मैं भी तो सहता हूं ना, ठीक है, मैं तो दिन रात सहता हूं, आप तो सिर्फ वीडियो के टाइम पे ही तो सहते हो एक आध बार, वो भी। तो 10% क्या हुआ, ये 10% तो लाभ हो गया ना, ऊपर हानि हुई थी ना। अब चलो, अब तुम कह रहे हो ये आसान सी बात क्यों बता रहे हो जी हमें, ये फालतू की बात है, इतना भी नहीं जानते क्या हम। भाई मैं इसलिए बता रहा हूं, परसेंटेज में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर अपने एक बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है ना अपना, तो भाई एक भी नहीं छूटना चाहिए अपना, है ना। तो चलिए, लाभ हानि में बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आप बस देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इसी लहजे में, एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई मुश्किल है। अच्छा मैं पूछता हूं, मुश्किल कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मुश्किल ऐसे बनते हैं जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर, वस्तु को याद रखना, मैंने बोल रहा हूं, लिखा नहीं है, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 60 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, तो बताओ हानि परसेंट क्या। ये मुश्किल क्वेश्चनों में आता है। तुम कहा ये क्या मुश्किल है, तो कर दो ना, फिर मुश्किल नहीं है, एक बार करके तो दिखाओ मुझे, उत्तर सही लिया हो तो मुश्किल नहीं है। तो चलो जरा फोकस करो, तुम बताओ ना हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या है। हानि परसेंट का फॉर्मूला जिसने सोच लिया वो गलत नहीं करेगा इसको। हानि रुपए में हानि तो 20 रुपए की है, साफ ही दे रखा है उसने। और जो सोचने लग जाएंगे ना हानि 20 रुपए की है, अरे फिर तो 80 में खरीदी होगी, 80, अरे भाई ऐसे मत सोचो ना, हानि तो साफ ही दे रखी है, ऊपर हानि रुपए में ही तो रखते हैं, तो 20 रुपए की हानि, 120 नहीं है 20 रुपए की, तो डंडा थोड़ा मैं एक्साइटमेंट में खींच देता हूं, तो 20 रुपए की हानि बटे क्या करते हैं नीचे, याद है ना आपको, क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस। अरे बताओ ना 60 कर दूं क्या नीचे, अरे गलत कर रहे हो भाई, 60 कैसे कर सकते हो आप, 60 में तो बेचा है भाई, बेचा है, तो आपको खरीदने वाला रेट चाहिए ना, तो 60 रुपए में बेचा है और 20 का नुकसान कमाया उसने, तो बताओ खरीद कितने में होगी, 40 में होगी क्या। अरे भाई 60 में बेच के अगर 40 की खरीद होती तो कभी नुकसान हो सकता था, सोचो 40 की अगर खरीद मान रहे हो आप, किसी ने 40 रख दिया नीचे, तो 40 की खरीद के 60 में बेच के 20 का नुकसान हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता, 60 में बेच के तो फायदे में रहेगा। अरे भाई फिर खरीद, मैंने बताया ना, खरीद हमेशा बेचने से बड़ी आती है, जब भी नुकसान हो रहा हो तो खरीद बड़ी होगी, तो 60 से 20 रुपए की हानि हो रही है ना 60 पे, तो 80 रुपए की खरीद है, 60 में बेचेंगे जब ही तो 20 की हानि होगी। तो समझ में आई ना बात। देखिए समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और शुरू के वीडियो में तो विशेषकर,
पर आपको समझ में आ जाती होंगी चीजें, है ना। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा और लिखा है, अब वो बुक बेस्ड क्वेश्चन है, मैं नीचे आ रहा हूं अब क्वेश्चनों पे जो किताब से, बस इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है इसका। आपने हानि सीख ली क्या होता है, आपने क्रय मूल्य सीख लिया क्या होता है, आपने बिक्री मूल्य देख लिया क्या होता है ना, और आपने हानि परसेंट भी सीख लिया, लाभ परसेंट भी सीख लिया। तो भाई बचा क्या, पूरा लाभ हानि खत्म कर दिया आपने। तो बस क्वेश्चन बच रहे हैं, अब फॉर्मेलिटी बच रही है, पूरे फॉर्मेलिटी। अब देखो तो सही आप, अब फॉर्मेलिटी को सही में बदल देंगे हम। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, लाभ परसेंट आप बताएं, ये पूछा जा रहा है। देखो बिल्कुल वही सवाल है ना कि लाभ परसेंट अगर आपको बताना है तो लाभ रुपए में 50 रुपए का लाभ, 250 रुपए में आप बेच रहे हो, तो आप मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, लाभ रुपए में चाहिए परसेंट निकालने के लिए, वो है हमारे पास। बटे नीचे सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, खरीद मूल्य चाहिए। 250 में तो बेचा है, तो खरीद कभी भी जब भी लाभ होता है तो कम आती है खरीद, तो 250 में से 50 घटा दो, 200 रुपए की खरीद होगी। तुम खुद सोच के देखो, 200 की खरीद होगी, 250 में बेचेंगे तभी तो होगा 50 का लाभ। कई लोग इसको 300 मान लेते हैं, या कई लोग इसको 250 रख देते हैं। भाई 250 तो रख ही नहीं सकते, नीचे क्रय मूल्य रखना है। अब क्रय मूल्य इसमें 50 जोड़े या घटाएं, बस इतना सोच लेना, लाभ में क्रय मूल्य जो होता है वो कम होता है, तभी तो लाभ होता है। खरीदी कम में होगी तभी तो लाभ होगा, तो गुना 100, है ना। बहुत तरीके से मैंने बात आपको समझा दी है, और अब उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और 2 का भाग 50 में आप दीजिएगा 25%, क्या लाभ तो है ही है ना। लिखने की जरूरत क्या है कि लाभ लिखूं यहां। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है, बताना जरा, ये तुम्हारे लिए लिखा है, प्रैक्टिस करो। हानि परसेंट, हानि रुपए में 100 रुपए की, बटे नीचे क्रय मूल्य, क्या रखूं, 200 रखूं, 300 रखूं, क्या रखूं। अरे भाई खरीद मूल्य इससे बेचने से ज्यादा होगा जब भी नुकसान होता है, तो 300 में 100 जोड़ दो, 400 और गुणा 100, क्योंकि 300 में बेचने पे 100 रुपया की हानि हो रही है, इसका मतलब खरीदी 400 में होगी, तभी 300 में बेचने पे 100 की हानि हो सकती है। ठीक है, 00 से 00 और 4 से 25 बार 25% हानि तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है ना। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में कितना होता है, 12 वस्तु P रुपए में खरीदता है। अब लेकिन बेचता कितने में है, एक वस्तु की कीमत है P/8, बेचने का भाव। तो खरीद मुझे बताओ, एक वस्तु की खरीद ही बताना है, जब बेचना भी एक वस्तु का दिया है प्रति वस्तु का, तो प्रति वस्तु का ही खरीद बताओ। तो एक वस्तु का निकाल लेता हूं सब कुछ। तो जब देखिए, अगर मान लो ये 24 रुपए की 12 होती, 24 रुपए की दर्जन होती, तो 2 रुपया की एक हो जाती, कैसे, भाग दिया ना 12 का। तो अब यहाँ P रुपए है, 24 ना होके P है, तो P का भाग देंगे ना, तो एक वस्तु की कीमत होगी P/12 रुपए। और बेचा एक वस्तु के लिए, सब कुछ एक वस्तु पर देख रहा हूं फोकस करके, खरीद इतनी और बेचा कितना, एक वस्तु को बेचने का रेट, ये तो एक का ही दिया है, तो P/8, ये तो साफ ही दे रखा है। अब ये खरीदा है, ये बेचा है इतने में। अब खरीद बेचा है तो लाभ कैसे निकालता हूं, याद है ना आपको, यह लाभ भी बोल रहा है, तो लाभ पता है ना आपको, लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लाभ रुपए में। अब मान लो खरीदी 50 में और बेचा होता 60 में, खरीदा होता 50 में, बेचा होता 60 में, लाभ कैसे निकालते, 10 रुपए का। कैसे, इसमें से ये घटाया, तो बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा दूंगा, वही काम कर रहा हूं बिल्कुल। P/8 माइनस P/12, तो घटा के ही आएगा। फिर रखता था नीचे खरीद मूल्य 50, तो यहाँ खरीद मूल्य है P/12 और गुणा 100। बिल्कुल, अगर आपको ये माइनस करने आते हैं तो सवाल आपका खत्म हो गया। लघुत्तम आपका 24 और 8 तिया 24, 3P माइनस 12 दूनी 24, 2P और नीचे P/12 और गुणा 100 तो है ही है। और फिर इधर लिख दूं, देखो उल्टा उल्टा लिख रहा हूं मैं, पर समझ रहे होगे आप। P/24 P/12 और गुणा 100 तो है ही है। बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा जब होगी तो क्या होगा, 12P तो ऊपर और बटे 24P नीचे और गुणा 100, और P से P कट जाएगा,
12 से 24 कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा। बिल्कुल देखिए, घटाना जोड़ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सवाल तो बिल्कुल वही है। लाभ परसेंट, लाभ रुपए में लाभ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा दो, घटा दिया, बटे खरीद मूल्य गुणा 100, वही तो किया, बस माइनस किया है और कुछ भी तो नहीं किया इसके अलावा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, मतलब 996 में बेची जा रही है तो लाभ हो रहा है, तो खरीद इससे कम होगी, बिल्कुल कम होगी। उस वस्तु को अगर 894 में बेचूं तो नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब खरीद इससे ज्यादा होगी, तभी 894 में बेचेंगे, हानि होगी। तो खरीद इससे ज्यादा है और इससे कम है, इससे कम है। अब कह रहा है दोनों समान है, तो इसका मतलब बीच में, बिल्कुल इन दोनों के बीच में है खरीद। अगर ये दोनों समान है ना, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है खरीद। अगर हानि और लाभ समान आ जाए ना, तो क्रय मूल्य क्या होता है, इन दोनों का औसत। और औसत क्या होता है, बीच की संख्या। और बीच कभी भी किसी का निकालना हो 996 और 894 का जोड़ के आधा। और 3 लोग होते हैं, 3 तो हो ही नहीं सकते थे, तो 3 का भाग, 2 है तो 2 का भाग, है ना, जोड़ के 2 का भाग। भाई तुम्हें 8 और 10 के बीच की संख्या क्या है, 9 लानी है, तो जोड़ के बटे 2 कर दो, आ गई ना बीच की, 9 आ जाएगी ना 18 बटे 2। तो ऐसे ही इनके बीच की ऐसे ही आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो अब जोड़ के आधा कर लेना, वही उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आ गई ना बात। चलो मैं कर देता हूं, मैं गलती कर लेता हूं ना जोड़ में, इसलिए मैं नहीं करता। 9 और 9 18 1 19 और 9 8 17 और 1 1890 बटे 2, 945 रुपए उत्तर। ठीक है, देख लेना, गलती ना कर दियो, बहुत गलती करता हूं मैं, एक आध तो हर वीडियो में मिल जाती है मेरी छोटी मोटी गलती, है ना। एक मैं तो बोल रहा था मैं उत्तर याद है जी मुझे, है ना, और 31 मैंने 31,200 उत्तर लिख दिया, जबकि 31,800 था उसका उत्तर। पुरुष महिला का कुछ क्वेश्चन था शिक्षित विकसित करके, तो वो परसेंटेज में था, शायद 5वां वीडियो है, देख लेना। तो 5वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20 रुपए अधिक है। देखिए, अगर ये होते हैं 500 में बेचने से लाभ और 320 में बेचने से हुई हानि, दोनों बराबर हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में था, दोनों समान है, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। लेकिन अब ये थोड़ा सा घुमाने लगता है कि हानि लाभ से या लाभ हानि से इतना अधिक है, इतना कम है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, बहुत आसान है ये भी। क्या कर रहा हूं मैं, देखो, अगर ये बराबर होते, 500 और 320 में बेचने से उतना ही लाभ और उतनी हानि होती, तो मैं ये काम करता। अब क्या कर रहा हूं, इस बटे के निशान को और आगे बढ़ा लो, और ये जो 20 है ना फालतू के, या तो ये प्लस होंगे या माइनस होंगे, बस इतना काम करना है, बाकी सारा सवाल वही है। बस ये 20 या तो प्लस होंगे या माइनस। अब समस्या कहाँ आती है, इनको 20 को, ये जो 20 अधिक हैं, इनको प्लस करें या माइनस करें। सुनिए गौर से। अब आप ये देखिए, लाभ ज्यादा है इस सवाल में या हानि ज्यादा है, बस इतना बता दो मुझे देख के। इतने में बेचने पे, कितने में, 500 में बेचने से जो लाभ हो रहा है ना, और 300 में बेचने से जो हानि हुई है, वो लाभ हानि से 20 रुपए अधिक है। लाभ अधिक है हानि से। अगर आपके पास लाभ ज्यादा हो ना, तो अगर लाभ ज्यादा है तो आप लाभ को घटा सकते हो, क्योंकि आप खरीद पे जा रहे हो। अगर इसमें लाभ पहले ही ज्यादा है, और भी जोड़ दूं, लाभ को और जोड़ दूं, तो खरीद पे नहीं और बड़ा कर दोगे आप। तो भाई लाभ के पास गुंजाइश है कि आप घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फालतू है उसके पास। तो फालतू की चीज को घटा लो, खरीद पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हानि होती अधिक, तो हानि में से घटा के तो और बड़ा नुकसान कर दोगे आप। तो हानि में से तो कभी घटाते ही नहीं है, जोड़ते हैं हानि में, तो है ना। तो चलिए मैं बताता हूं इसका। 500 और 320, 820 में से 20 गए तो कितना बचा, 800। 800 बटे 2, 400 रुपए। ऐसा मत करना
कि 500 320 बटे 2 कर लो पहले ही और 410 कर दो, अब 20 को घटा दो जी, और 410 में से 20 गए तो 390 उत्तर। आपने तो ऐसे ही बताया था, ऐसे भी कहोगे कि जी 20 घटा ही तो रहे हैं, आपने तो ऐसे ही तो अरे भाई ये 2 का भाग लास्ट में करना है ना। तो 400 रुपए आपका उत्तर है। अब आप चेक कर लो, चाहे 400 रुपए की चीज को 500 में दो, लाभ कितना, 100 रुपए लाभ। उत्तर की जांच कर रहा हूं, करते थे ना पहले छोटी क्लासों में। अब 400 रुपए की चीज को 320, खरीद तो ये है ना, 320 में दूं तो कितने रुपए की हानि होगी, 80 रुपए हानि। तो बताओ लाभ हानि से 20 रुपए अधिक है कि नहीं है, है ना, है ना, बिल्कुल है। तो आपका उत्तर एकदम सही है। उत्तर की जांच हमने बहुत अच्छी कर दी है ना। चेक योर आंसर अंग्रेजी में रहता होगा, पता नहीं, हम तो हिंदी में पढ़ के आए हैं भाई, बाद में पढ़ा है बीएससी में जरूर थोड़ा बहुत मैथ जो अंग्रेजी में पढ़ा वहां भी तंगी रहे, पर चीजें जान गए कि अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुई हानि, ठीक है, उसे 1100 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए कम है, 50 रुपए कम है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी बस, कि कौन सी चीज ज्यादा है, लाभ ज्यादा है या हानि। बस आप अगर आपने ये तय कर लिया ना इस सवाल में, मैं कह रहा हूं लाभ हानि के आप एक भी सवाल में नहीं अटकोगे, आपका आईक्यू टेस्ट करेगा ये सवाल। जो सोच लो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि 50 जोड़ोगे या घटाओ, बस इतना सोच लो, सवाल तो आगे सब कर लेंगे। सोच लिया, ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना। अब मैं बता रहा हूं आपको, हानि हुई, हानि उसे 1100 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए कम है। हानि कम है लाभ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि कम है लाभ से 50 रुपए कम है हानि, तो लाभ ज्यादा हो गया। हानि कम हुई, लाभ ज्यादा हो गया। फिर से सोचो, हानि कम है लाभ से, यही तो बात है, इतने में जो हानि हुई है और लाभ 1100 में बेचने से जो लाभ हुआ है, लाभ से 50 रुपए हानि कम है। अगर हानि कम होगी ना तो लाभ ज्यादा होगा, अगर लाभ ज्यादा होगा तो लाभ को घटा सकते हो। समझ में आई ना बात, अगर घट सकता है तो उत्तर आ गया आपका, हानि ज्यादा होती प्लस करता। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब इसको कर तो लोगे ना, है ना। मैं गलती कर, अरे क्या गलती होगी इसमें, 1900 में से 50 गए, 1850 बटे 2, 1850 बटे 2 क्या, 925 रुपए उत्तर। चलिए मिला लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ। देखिए अब तक कह रहा था 20 रुपए अधिक है, 50 रुपए कम है, 40 रुपए अधिक है, 20 रुपए कम है, इस तरीके से बोलता है तो क्या करते हैं, वो तो आपने सीख लिया। अगर ये दुगना तिगना कह दे तो क्या करते हैं, वो भी सीख जाओ ना थोड़ा सा। तो दुगना तिगना कहेगा ना, 900 रुपए में बेचने से और 600 रुपए में बेचने से हानि का दुगना है, लाभ हानि से दुगना है, लाभ हानि से दुगना है। 900 में बेच रहे हो और 600 में बेच रहे हो, इसमें जो बेच रहे हैं और इसमें जो बेच रहे हैं, लाभ हानि से दुगना है, लाभ हानि से दुगना है। तो लाभ मतलब 2 है, हानि मतलब 1 है। समझ में आ गई ना। तो लाभ हानि से दुगना हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये जो 2 और 1 3 के अनुपात है ना, तो लाभ हानि इन दोनों में जो अंतर है ना, वो लाभ और हानि का ही अंतर है। क्यों भाई, देखो अगर 700 रुपए खरीद होगी, 700 होगी तो 100 रुपए की हानि और 200 रुपए का लाभ, तो 200 और 100 जुड़ के 300 बन जाएगा कि नहीं बनेगा। या तुम कहो जी 650 की अगर खरीद होगी तो 50 रुपए की हानि होगी और लाभ कितने का होगा, 250 का, तो फिर भी जुड़ के 300 बन जाएगा ना। तो ये जो अंतर होता है ना इन दोनों का, वो लाभ और हानि का योग होता है। इनका जो अंतर है ना, 2 रुपयों में जो बेची गई है 900 में और 600 में, ये जो योग आता है लाभ हानि का योग आता है 300 रुपए। अब आपको योग पता है
उनका अनुपात पता है, तो बांट दो ना। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ बताओ ना। लाभ हो रहा है 2/3 गुणा 300, तो 3 से 100 बार काट दिया, 200 रुपए का लाभ है, 200 रुपए का लाभ। बस तुम कहो हानि भी निकाले, कर लो ना, 1/3 गुणा 100, 100 रुपए की हानि है। कोई से एक से काम चल जाएगा हमारा, तो या तो लाभ पता लग जाए या हानि। बस पता लग गया कि 900 रुपए में बेचने से लाभ जो हो रहा है ना वो कितने रुपए का है, 200 का। अगर 900 में बेच के 200 का लाभ है, बताना खरीद कितनी है। अगर भाई सोचो ना, एक किताब 900 में बेच के आ गए तुम और 200 रुपए तुम्हें लाभ के मिल गए, तो कितने की खरीदी होगी वो, 700 की। या आप हानि से भी सोच सकते हो कि जी 600 रुपए में बेचने से हानि हुई, कितनी हुई, ये लाभ हानि ऐसे आ जाएंगे, अनुपात में बांट के लाभ कितना हानि कितनी, ऐसे। हानि कितनी, 100 रुपए की, 600 में बेच के 100 रुपए की हानि हुई, तो खरीद कितने की होगी, 600 में बेच के 100 की हानि, तो मतलब 700 में खरीदी गई होगी वो चीज। ये रही ना 700। समझ में आ गई ना बात। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा सुन लेना, ठीक है। किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने से उतने ही परसेंट लाभ होता है जितना इसे 60 रुपए में बेचने से परसेंट में हानि होती है। देखिए, अब ये परसेंटेज एक्स्ट्रा लगा दिया। अगर ये कहता 70 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 60 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। दरअसल में दोस्तों, ये 60 मुझसे गलत लिख गया है, ये 50 है। इसको 50 कर लेना, जो किताब में लिखा था। मैं किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, हालांकि हो तो ये 60 से जाएगा, 60 से भी बता दूंगा मैं आपको उत्तर, पर मैं आपको किताब वाला लिख रहा हूं, ये मुझसे गलती से लिखा है। तो 50 रुपए में बेचने से हुई हानि उतनी ही हानि होती है, पर ये परसेंट में। तो क्या दिक्कत है, आप पहले निकालो तो सही, क्रय मूल्य कितना होगा पुराने तरीके से, उतना ही लाभ उतना हानि बोल रहे हैं ना। तो आप 70 + 50/2, परसेंट की बात पे बाद में आता हूं, 120/2, 60 रुपए। अगर 70-60 से करते ना 65 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 60 रुपए खरीद है। अब कह रहा लाभ और हानि परसेंट में बराबर है, तो आप चाहे लाभ परसेंट निकाल लो, आता है अब तो आपको लाभ परसेंट। 60 रुपए की खरीद 70 में बेच रहे हो, तो बताना लाभ कितने रुपए का, 10 रुपए का, बटे खरीद कितने की, 60 की, गुणा 100। अब तुम कहो जी हानि परसेंट भी इतना ही आएगा इतना ही। चेक करो, हानि परसेंट बराबर 10 रुपए का, कितना, 10 रुपए की हानि, क्योंकि 60 की चीज को कितने में बेच रहे हो, 50 में, 10 रुपए की, बटे क्रय मूल्य। क्रय तो अब भी 60 ही रहेगा ना, 60 गुणा 100। देखो दोनों उत्तर सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है कैसी भी। 2 तिया 6, 50/3 मतलब 16 सही 2/3, उतने ही परसेंट हानि भी आएगी, चेक कर लेना। 16 सही 2/3 आ रही है ना हानि परसेंट लाभ परसेंट बराबर। तो यही पूछा कितने परसेंट है, वो ये भी बता दो। 16 सही 2/3% है। चल लाभ देख लो या हानि, तो उतना ही लाभ परसेंट उतनी हानि परसेंट कभी भी बोलेगा ना, तो आपको इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, क्रय मूल्य ले आएंगे। क्रय आ गया तो बेच दो 70 में, लाभ परसेंट आई जाएगा। पहले सवाल को ऐसे ही तो बताया था। अरे भाई शुरू से बेसिक में यही तो चीज बताई है, इतने की चीज इतने में बेच दी तो लाभ परसेंट बताओ, वो फॉर्मूला बताया था ना। चलिए, एक पेन को 18 रुपए में बेचने पर इसके क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। ये 2 सवाल और रह गए, इनको खत्म करके जल्दी से गंगा जी से नहा जाते हैं हम। एक पेन को 18 रुपए में बेचने पर इसके क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, मतलब 10 में से 1 हिस्सा हानि में दे दिया। 10 में से 1 हिस्सा क्रय मूल्य का 10 में से 1 हिस्सा नुकसान में गया। तो आप सोचिए, आपको कीमत जो मिल रही है ना, ये 18 रुपए, ये नुकसान के बाद मिल रही है। कितने रुपए के नुकसान, 10 में से 1 हिस्से का नुकसान। तो ये कीमत कितने हिस्सों की मिल रही है आपको, 10 में से 9 हिस्सों की कीमत मिल रही है। तो ये 18 रुपए जो ना 10 में से 9 हिस्सों की कीमत है, आपको 10 हिस्सों की कीमत निकालनी है बस। तो 9 हिस्सों की कीमत 18 है, तो 10 हिस्सों की कितनी होगी, 20 रुपए। उत्तर यही तो है। या आप समझो, ये समझ में आई कि नहीं आई भाई। 10 में से 1 हिस्सा नुकसान में गया तो 1 घटा दो,
तो कितने बचेंगे हिस्से? बचे हुए हिस्से देखो 9/10, और वो कीमत जो मिलती है इस हिस्से की मिल रही है 18 रुपए। बस तिरछी गुणा कर दिया करो, आपके काम हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य लाना हो तो तिरछी गुणा कर दो, 18 गुणा 10/9, ये आ गया 20 रुपए। बहुत आसान है, बताओ इससे आसान कुछ होगा? कई लोग सोच रहे होंगे अजी क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, इसका 1/10 निकाल के घटा नहीं सकते या जोड़ नहीं सकते? अरे भाई क्रय का 1/10 बोला है ना, ये क्रय थोड़ी है जो इसका 1/10 निकालोगे, पागल हो गए हो क्या, है ना? चलिए तो 10वां क्वेश्चन, बुरा मत माना करो यार, मैं पागल बोल देता हूं आपको, ऐसा बिल्कुल दिल पे मत लेना, बस मुझे एक्साइटमेंट में ये वर्ड निकल जाते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता होता, बस मैं इतना खो जाता हूं पढ़ाने में, पता ही नहीं लगता। एक वस्तु को 10,000 रुपए में बेचने से इसके क्रय मूल्य, अब के लाभ भी कर लिया ना, तो 1/4 का लाभ, तुम कहो हानि की में ही लगेगी जी, वो लाभ में नहीं लग सकती, लगा देता हूं ना, 4 में 1 हिस्से का लाभ, पता है कितने हिस्सों की कीमत मिल रही है? 4 हिस्सों की तो मिल ही रही है, क्योंकि क्रय से तो ज्यादा मिल रही है ना। लाभ कब होता है? जब क्रय से ज्यादा में, तो 4 की तो मिल रही है, 1 की और मिल रही है, तो 4 में से 5 हिस्सों की कीमत मिल रही है, कितनी? 10,000। तो लाभ में अंश को जोड़ दो, 4 और 1 5 कर दो अंश को, और हानि होती ना 1/4, 4 में से 1 घटा दो, 3/4, तो बस 10,000 है ना ये। अब तिरछी गुणा, 4 के ऊपर 5 के नीचे कर दो ना, 10,000 तिरछी गुणा 5, वो 5 कहाँ आएगा? नीचे, और 4 कहाँ आएगा? ऊपर, और 5 से काट दिया 2,000, तो देखो ना 8,000 रुपए क्रय मूल्य आ गए। यही तो पूछा है, बताओ इनसे आसान सवाल क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत ऊर्जा के साथ मैंने पढ़ाया है, ऑफिस से थका हारा आया हूं और तब भी आपको ये पढ़ा रहा हूं, रात के 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप सोच लेना कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, और अब आपको भी मेहनत करनी है, लग के दिखाना है। फिर हम लोग एक अच्छी सी मुलाकात करेंगे, जिन लोगों को आपको रोजगार मिल जाएगा, जिन लोगों को इस साल में रोजगार मिल जाएगा, फिर हम एक मीटिंग रखेंगे सब लोग, और अच्छे से हंसी मजाक करेंगे, अच्छे से दावत पानी करेंगे, और बस मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने वाला हूं, बस जब करूंगा जब आपका नंबर आ जाएगा, ये सोच लीजिए। और प्राइज मनी भी रखूंगा बहुत अच्छी खासी, क्योंकि जो टॉप 10 होंगे, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, उनके लिए, और बाकी जो रोजगार लेंगे सबके लिए प्राइज मनी कुछ ना कुछ, और उनके लिए विशेष जो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, मतलब यूपी पुलिस में पूरा मैथ पूरी हिंदी करके आएंगे, उनके लिए तो मैं अलग ही आपको कुछ बहुत तगड़ा प्राइज दूंगा। सरप्राइज है, तो प्राइज वो जो सरप्राइज हो, ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।